नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। राजस्थान चुनावों की तस्वीर कल साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के नेताओं की धड़कनें थोड़ा बढ़ गई हैं, तेज हो गई। बीजेपी ने एक बार फिर से बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने 135 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने का दावा किया है। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में सीपी जोशी ने कहा कि जनता ने आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत पर हमें पूरा भरोसा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल इसी वक्त तक राजस्थान में कौन शासन करेगा ये सब कुछ तय हो जाएगा। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आखिरी दावा किस प्रकार का रहने वाला है? कल का परिणाम ऐतिहासिक सीटें 135 प्लस। अगर मान ली जाए कि जो एग्जिट पोल के जो नतीजे रहे हैं और उसमें बीजेपी को कम बताया गया है, उस कंडीशन में किस प्रकार से बीजेपी आगे बढ़ेगी? देखिए, मुझे राजस्थान की जनता के ऊपर विश्वास है। उनका दिया हुआ स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत एक ऐतिहासिक परिणाम देगा। उनका श्रम परिश्रम एक अच्छे परिणाम की ओर ले जा रहा है और कल इस समय तक वो परिणाम हम सब लोगों के सामने होंगे। ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बीजेपी के जो बागी हैं और निर्दलीय तौर पर लड़े हैं, वो कुछ जीत सकते हैं। तो क्या उनसे किसी प्रकार का संपर्क करने की कोशिश पार्टी द्वारा की जा रही है? देखिए, जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद मिला है, बहुत अच्छी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। 135 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी, कांग्रेस 50 के अंदर जाएगी। तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि एक स्पष्ट बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपके दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल आए, फिर से मेरा वही सवाल है। और इसी बात उसके बाद मुख्यमंत्री कई प्रत्याशियों से अपने मिले हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जो अन्य दल हैं, बीएपी और अन्य लोगों से भी उन्होंने संपर्क किया है। तो आपको क्या लगता है, आप लोगों को किसी प्रकार के संपर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, मैं सोच रहा हूँ फिर से मेरा वही जवाब होगा। स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है और 135 प्लस रहेंगे। और कई लोग हैं जो स्वाभाविक रूप से, हमारे वैचारिक लोग हैं, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देंगे। अगर 135 का नंबर आ जाता है तो फिर कल किस प्रकार की प्रक्रिया रहने वाली? कल ही विधायक दल की बैठक हो जाएगी या फिर आगे प्रोसीजर? कल चूंकि काउंटिंग होगी तो सभी अपना मतगणना समाप्त होने के बाद उनके सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद हम पार्टी की अपनी रणनीति होगी, सब लोगों को बुला के बैठक होगी। फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा राजस्थान में, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि आपके 135 के दावे के बाद वही सवाल शेष रह जाता है। अच्छा होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रदेश हित में बहुत अच्छा निर्णय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सीपी जोशी, जिनका अभी भी यही दावा है कि बीजेपी जो है वो 135 सीटों के साथ सत्ता में आ रही है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं। नतीजों को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। हम ओपीएस के दम पर सरकार बना लेंगे। अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो फिर अशोक गहलोत ही सब पर भारी होंगे। खाचरियावास से खास बातचीत की हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने। नजदीक है, कल राजस्थान विधानसभा के चुनाव नतीजे आएंगे। किस तरह के परिणाम आ सकते हैं, बात करते हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से। खाचरियावास साहब, बेचैनी बढ़ रही होगी, नतीजे की घड़ी नजदीक आ गई है, लग क्या रहा आपको? बेचैनी, ऐसा कोई नेता है जो चुनाव लड़े उसकी बेचैनी नहीं बढ़े? हर आदमी की बेचैनी बढ़ती है। हर आदमी चाहता है जब रिजल्ट आ जाता है तो सबसे पहले वो खुद का रिजल्ट देखता है। अरे अपन तो जीत गए, फिर वो पार्टी की बात करता है। तो ये तो बेचैनी तो इतने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, हर आदमी की बढ़ेगी और बढ़ती भी है। ये तो मानव स्वभाव है। भगवान ने दिल दिया है तो उस दिल में डर भी तो दिया है। लग क्या रहा है? बीजेपी दावा कर रही कि वो पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली है। कांग्रेस का आकलन क्या है? आखिरी वक्त में सारी चीजें आ गई होंगी पूरे प्रदेश भर की आपके पास। तो एक बात ध्यान रखना, जो ट्रेंड आ रहा है, एग्जिट पोल का ट्रेंड आने के बाद तो क्लियर हो गया कि कांग्रेस के कामों पर वोट मिला है और कांग्रेस के काम पर यदि ओपीएस ने भी काम कर दिया है तो भी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। तो राजस्थान में यदि ओपीएस के नाम पर कर्मचारियों ने वोट दे दिया है, कर्मचारियों के परिवारों ने वोट दे दिया है, तो फिर कांग्रेस की सरकार तय है। वसुंधरा राजे बहुत सक्रिय हो रही हैं, मंदिरों में जा रही हैं, संघ के नेताओं से मंत्रणा कर रही हैं, राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की है। उनकी सक्रियता क्या इशारा कर रही है? वसुंधरा जी की सक्रियता ही इशारा कर रही है कि तुमने तो मुझे नहीं पूछा, ले ऊपर वाले ने मेरा साथ दे दिया, देखो तुम कांटा अटक गया है। कांग्रेस यदि एक भी सीट ज्यादा लाती है तो हम सरकार बना लेंगे और हमें तो फायदा मिलेगा। वसुंधरा जी को यदि साइडलाइन करते हैं तो आप देख लेना। खंडित जनादेश की सूरत में कांग्रेस का प्लान बी क्या होगा?
खंडित जनादेश आएगा या नहीं आएगा, मेरे को मान लगता है कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें पार कर लेगी। यदि 100 से ज्यादा हम कर ले तो हम सरकार बना लेंगे, और फिर भी मान लो 100 से 90 के बीच में बीजेपी कांग्रेस दोनों अटक जाती है, तो फिर खेल इधर उधर से समर्थन का चलेगा। तो उसमें तो ये काका जी अशोक गहलोत जी कम है क्या, वो खुद ही जादूगर है। क्या रिजोर्ट पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको लगता है, बाड़ेबंदी की कहीं दरकार नहीं है? जो आदमी बैठे हैं अशोक गहलोत, वो जितने चेहरे से जो मैच्योर्डनेस दिखती है, जितनी मासूमियत दिखती है, उतनी मासूमियत से वो सामने वाले का इलाज भी तो कर देते हैं फिर। तो वो तो खिलाड़ी है खुद ही यार, अब मैं सब ज्ञान दूंगा कि उनको। आखिरी सवाल, आपका आकलन क्या है? कांग्रेस को कितनी सीटें, बीजेपी को कितनी, अदर्स को कितनी? देखिए मेरा आकलन तो यह है कि अब सीटें किसकी कितनी आएगी मैं कह नहीं सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऊपर वाली पावर हमारी मदद कर रही है, इसलिए चाहे एक सीट ही ज्यादा है, हमारी बीजेपी से ज्यादा आएगी। और सरकार एक आगे आने के बाद तो यार आप क्या बात करते हो, तो कांग्रेस ही बनाएगी। प्रदेश भर में 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने वाले हैं, जिसे लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। भरतपुर में मतगणना की तैयारियों को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने इलेक्शन ऑब्जर्वर के साथ मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से महारानी श्री जया कॉलेज में काउंटिंग शुरू होगी, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कॉलेज कैंपस में 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। सिर्फ प्राधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया है, उनके साथ जो इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं वो भी मौजूद रहे और आज तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। किस तरह की तैयारियां सर, क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है और आपने अंदर निरीक्षण किया? अभी ईसीआई के ऑब्जर्वर जो महोदय आए हुए हैं उनके साथ हमने काउंटिंग हॉल्स का सेंटर का निरीक्षण किया है। जो भी रिक्वायर्ड जो ईसीआई के जो निर्देश हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें यहाँ पे व्यवस्थाएं करनी है, ऑलमोस्ट सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अंतिम रूप दिया जा रहा है। मीडिया रूम, पब्लिक कम्युनिकेशन रूम, उसकी व्यवस्था भी की गई है। साथ ही सभी जो हमारे काउंटिंग हॉल्स हैं उसमें 11 ईवीएम टेबल्स होंगी, जिसपे ईवीएम हर राउंड में काउंट होंगे। साथ ही 3 पोस्टल बैलेट की टेबल होंगी। उसके साथ ही ईटीपीबीएस प्री स्क्रीनिंग के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। QR कोड स्कैनर्स लगेंगे। तो इस तरह की पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही बिना चेकिंग के किसी भी व्यक्ति को जो हमारा त्रिस्तरीय जो सुरक्षा घेरा है उसमें अलाउ बाहर से ही नहीं किया जाए। काउंटिंग सेंटर जो प्रेमाइसिस है, जो MSJ एक कॉलेज है, इसके 100 मीटर्स तक पेडेस्ट्रियन जोन रहेगा। MSJ जो कॉलेज ग्राउंड है वहीं पार्किंग होगी, वहीं से ही पैदल यहाँ आना होगा। जिसको काउंटिंग एजेंट्स को भी इस बारे में बता दिया गया है, कैंडिडेट्स को भी इस बारे में बता दिया गया है। साथ ही हमारे काउंटिंग स्टाफ को भी बता दिया गया है। सभी को समय पे, क्योंकि स्ट्रांग रूम भी 6:30 बजे 7 बजे खुलने हैं, अलग अलग विधानसभा ने अलग अलग उसके लिए समय रखा है। तो काउंटिंग जो एजेंट्स हैं उनके माध्यम से कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि आप अपने कैंडिडेट हैं, एजेंट्स हैं, उनको बता दें कि वो भी यहाँ स्ट्रांग रूम उपस्थिति के समय, खोलने के समय उपस्थित रहें। तो ये है जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु, जिनका कहना है कि पूरी तैयारियां जो है वो की गई हैं और किसी भी तरह से कोई भी किसी प्रकार की जो है यहाँ पर चूक ना हो, इसको लेकर के पूरे जो बंदोबस्त हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। वहीं दौसा में पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में रविवार को मतगणना होगी। मतगणना की तैयारी के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। मतगणना को देखते हुए पीजी कॉलेज के सामने वाला मुख्य सड़क यानी आगरा रोड पूरी तरह से बंद रहेगा और आगरा रोड से जुड़ने वाले लिंक रोड और गलियों को भी बैरिकेड लगाकर बंद किया जाएगा। वहीं वर्तमान में ईवीएम 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में है। कल मतगणना के दिन सुरक्षा का चौथा घेरा भी वहां पर लगा दिया जाएगा, जो मतगणना स्थल के 100 मीटर की परिधि पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश को रोकेगा। इधर मतगणना स्थल पर मोबाइल ले जाने पर पाबंदी रहेगी। मतगणना के कर्मचारी और एजेंट मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। कुछ चिन्हित अधिकारी ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर पाएंगे। मतगणना को लेकर पुलिस की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से की जा चुकी है। जो मतगणना स्थल है उस पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था जिस दिन पोलिंग हुई उसी दिन से काबिज है और अब जो मतगणना के दिन की सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी इस्टेब्लिश कर दी गई है। जो 100 मीटर के दायरे में कोई गाड़ी अलाउड नहीं होती, उस प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अलावा मोबाइल पार्टीज़ हैं जो पूरी तरीके से कंटिन्यूसली मूवमेंट पर रहकर इंश्योर करेंगे कि कानून व्यवस्था जो है वो बनी रहे। हमारे पास जो एक्स्ट्रा जाब्ता अवेलेबल है उसके आधार पर हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक्स्ट्रा जाब्ता भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है।
राजस्थान में चुनाव के परिणामों से ठीक पहले बीजेपी एक तरफ जहां प्रचंड जीत के दावे कर रही है, वहीं बीजेपी नेता अभी से ही स्वागत गीत गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। जयपुर की नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने एक गीत गाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने निगम की सफाई कर्मचारी काजल वाल्मीकि के साथ जुगलबंदी करते हुए राम आएंगे गीत गाकर पोस्ट किया है। मेयर सौम्या बीते दिनों कई चुनावी रैलियों और सभाओं में पार्टी का प्रचार करते देखी गई थी। साथ ही बीजेपी ने राम मंदिर को भी चुनाव में मुद्दा बनाते हुए लोगों को अयोध्या लेकर जाने के दावे भी किए थे। अब चुनाव परिणाम से उत्साहित नेताओं के भाग खुलेंगे या नहीं, ये तो कल जनमत सामने आने के बाद ही पता लग सकेगा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊं। 25 नवंबर को चुनाव खत्म होते ही प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। कल ये पिटारा खुलेगा और किस्मत का खुलासा होगा। इस दौरान ईवीएम मशीनें कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई हैं। चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों के शहीद मेजर नटवर सिंह शक्तावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रखवाई गई हैं, जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे के बीच मतगणना कक्षों की कड़ी चौकसी की जा रही है। कल मतगणना दिवस को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की और प्रथम बार नवाचार के रूप में 80 वर्ष से अधिक आयु और 40% से ज्यादा दिव्यांगजनों की मतदान की गणना होगी। ये सीधा लाइव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सुन रहे हैं। ज्यादातर राउंड 20-21 के आसपास है। 25 से ऊपर केवल 9 विधानसभा में राउंड है। कुछ बाड़मेर के क्षेत्र हैं, कुछ बूंदी में हैं, इस तरह से कुछ जोधपुर में हैं। तो सभी में प्रयास ये किया गया है कि कम से कम समय में और सटीक रिजल्ट दिया जा सके। आम जन के लिए जो रिजल्ट्स राउंड वाइज जो रिजल्ट दिया जाएगा, उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है results/eci.gov.in, उस पर देखा जा सकता है। साथ में हमारा जो पॉपुलर ऐप है, आपने देखा होगा वोटर रजिस्ट्रेशन में काम आता है, वोटर हेल्पलाइन ऐप में भी रिजल्ट्स की व्यवस्था है। इसके अलावा सीओ राजस्थान की वेबसाइट में भी उसका लिंक दिया है रिजल्ट्स वाला, तो 3 जगह देखा जा सकता है। मीडिया सेंटर सभी जगह मीडिया हमारे कर्मियों के पासेस जारी कर दिए। मीडिया सेंटर रहेगा जिसमें जैसे ही हमारे रिटर्निंग अधिकारी राउंड वाइज रिजल्ट फीड करते हैं अपने सिस्टम पर, तो ट्रेंड टीवी करके एक सॉफ्टवेयर यूज़ करके डायरेक्ट मीडिया सेंटर पे भी वो जो जब फीड करेंगे तो लाइव डेटा वहाँ दिखाने का प्रावधान किया गया है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो कोशिश ये है कि जितने जल्दी से जल्दी जो भी सटीक रिजल्ट है वो आए और आम जन तक पहुँचे। जहाँ तक काउंटिंग एजेंट्स और काउंटिंग स्टाफ का सवाल है, तो काउंटिंग के जो हमारा स्टाफ है, सुपरवाइजर्स और एक काउंटिंग स्टाफ असिस्टेंट कहलाता है। हर टेबल पे 2 कर्मचारी होते हैं और इस तरह से राज्य में 2552 काउंटिंग टेबल्स हैं और 4180 राउंड होंगे। 51,890 बूथ हैं। तो उन सब की गणना राउंड वाइज, बूथ वाइज, जितनी टेबल लगाई गई हैं अलग अलग विधानसभा वाइज, वो डेटा आपको दिया गया है। उस तरह से ये राउंड वाइज गणना होगी। काउंटिंग एजेंट्स का जहाँ तक सवाल है, उनके पासेस जारी कर दिए गए हैं आरओ द्वारा और काउंटिंग एजेंट्स प्रत्येक जो ईवीएम काउंटिंग है उस पर भी रहेंगे और जो पोस्टल बैलेट की गणना है, जैसे अभी मैंने पूर्व में बताया कि काफ़ी संख्या में पोस्टल बैलेट भी है, लगभग 5 लाख कह सकते हैं। एक विधानसभा का अगर एवरेज देखते हैं तो 2500 है, लेकिन सर्विस वोटर्स के जो बैलेट्स हैं वो झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर में अधिक हैं, क्योंकि वहाँ से वो सर्विस वोटर्स ज़्यादा हैं और उनके ज़्यादा प्राप्त हुए। तो ऐसी कुछ विधानसभा है जहाँ सर्विस वोटर्स के पोस्टल बैलेट ज़्यादा गिनती में रहेंगे, उनके लिए भी टेबल की व्यवस्था की है। प्रत्येक 500 पोस्टल बैलेट पे एक टेबल होगी
1121 हमने असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाए हैं जो कि नोटिफाइड हैं काउंटिंग के लिए, और इसके साथ 200 आरओज हैं जिनके उसमें ये पूरा काउंटिंग होगा। जहाँ तक माइक्रो ऑब्जर्वर्स और ऑब्जर्वर का सवाल है, भारत निर्वाचन आयोग ने 199 विधानसभा में 199 ऑब्जर्वर लगाए जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं अन्य राज्यों से, जिनका चयन भारत निर्वाचन आयोग ने किया है। प्रत्येक राउंड के बाद माइक्रो ऑब्जर्वर 2 रैंडमली टेबल पर जाकर चेकिंग करेंगे मशीन में कि कितने मत किसको मिले। तो इस तरह से राउंड वाइज चेकिंग का सिस्टम भी रखा गया है, क्रॉस चेकिंग का, और प्रत्येक राउंड के बाद आरओ ऑब्जर्वर के साथ ऑब्जर्वर को रिपोर्ट दिखाकर आरओ अपना राउंड वाइज रिजल्ट जारी करेंगे, और इसको हम लोग फीड करके तुरंत जो रिजल्ट /eci.gov.in वेबसाइट है उस पर डिस्प्ले करेंगे, साथ में BHA ऐप पे आएगा और ट्रेंड टीवी पे हम अपने मीडिया सेंटर में तुरंत दिखाने का प्रयास करेंगे। कई बार ईवीएम खराब हो जाती है, खुलती नहीं है, तो उस दौरान ईवीएम हटा दी जाएगी या उसका रिजल्ट होता रहेगा? देखिए, जहाँ तक 2-3 संभावनाओं का वो जो रहता है कि आपका कहना है कि जो गणना देखी जाती है वो सीयू एक कंट्रोल यूनिट है और डिस्प्ले कई बार नहीं दिखता है, तो बैटरी ऑपरेट करके बैटरी दूसरी लगा के भी देखा जाता है। नहीं होता है तो उसका एक ऑप्शन है वीवीपैट काउंटिंग। वीवीपैट में आपने देखा होगा पर्चियाँ निकलती हैं, तो वो पर्चियाँ सभी बूथों की रहती हैं, लेकिन 5 वीवीपैट की काउंटिंग समाप्त होने के बाद एक वीवीपैट के जो वो निकला हुआ है, पर्ची निकली हुई है, प्रत्येक पर्ची की काउंटिंग 5 की लॉटरी द्वारा की जाएगी। वो मैंडेटरी काउंटिंग है। लेकिन जो प्रश्न है कि सीयू अगर नहीं काम करती है तो उसका एक ऑप्शन है कि वीवीपैट की पर्चियाँ गिनी जाती हैं। तो सीयू अगर मान लीजिए उसकी बैटरी या कुछ ऑपरेशनल डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो वीवीपैट की पर्चियाँ होती हैं साथ में, उनको गिना जाता है। सर, ये बीजेपी ने डिमांड की कि दूसरे जगह के हमारे यहाँ पर मतगणना के लिए लगाई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं? देखिए, जो मैं बताना चाहूँगा कि मतगणना कर्मियों का रैंडमाइजेशन त्रिस्तरीय है। जैसे आपने देखा कि मतदान दल का रैंडमाइजेशन होता है, कोई भी मतदान दल में भी उस विधानसभा का नहीं होता है, वहाँ का रहवासी नहीं होना चाहिए, वहाँ कार्य नहीं करना होना। एक हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम फीड करते हैं कि कहाँ का होम प्लेस है और कहाँ पोस्टेड है। तो इस तरह से ही ये सॉफ्टवेयर काम करता है और इसको हम लोग रैंडमाइजेशन कहते हैं। ये ऑब्जर्वर के समक्ष होता है। तो पहला रैंडमाइजेशन हो चुका था, तो ऑब्जर्वर सभी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गए और उन्होंने अपनी स्थल भी देख लिए। साथ में जो रैंडमाइजेशन का कार्य है, जैसा आपने पूछा है, स्टाफ रैंडमाइजेशन का काउंटिंग स्टाफ, सुपरवाइजर जो भी है, वो रैंडमाइज होता है 2 बार। कल सुबह भी 5 बजे एक बार फाइनल रैंडमाइजेशन करके उनको टेबल नहीं पता होती कहाँ जाना है। तो यहाँ तक का रैंडमाइजेशन है कि उसको सुबह 5 बजे ही ज्ञात होता है कि मुझे इस कमरे के इस अमुक टेबल पर पहुँचना है। तो इस तरह से ये पूरी व्यवस्था की गई है। So what kind of arrangements have been made by the election department in English? Whatever you have said. In English. Sir, what kind of arrangements? रुक जाओ यार, अभी एक पहले प्रश्न कंप्लीट कर लेना, अंग्रेजी हिंदी करते रह जाएंगे। बहुमत का दावा किया है। सूबे में सरकार अब बचा है सिर्फ थोड़ा सा इंतजार। शाम हो रही है लेकिन रात अभी बाकी है। सुबह जैसे ही होगी पता चलने लग जाएगा कि कौन सी पार्टी बढ़त बना रही है और कौन सी पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है। पीसीसी में भी, यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में भी जबरदस्त तैयारियां इस बार देखने को मिल रही है। ये हॉल है पीसीसी का, जहां पर बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी, सामने कांग्रेस के नेता बैठेंगे, बड़े बड़े नेताओं के आने का यहां पर कार्यक्रम है और कांग्रेस को उम्मीद है कि उसकी जो गारंटियां हैं वो उसे फिर से सत्ता दिला देगी। लेकिन सत्ता में वापसी कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि पिछले 25 साल में ट्रेंड है राजस्थान में कि जो सरकार सत्ता में होती है अगले चुनाव में वो सत्ता से बाहर हो जाती है। लेकिन कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कितना भरोसा कर रहे हैं अपनी पार्टी के काम पर, आइए बात करते हैं। कल किस तरह से ये लोग यहां पर नतीजे देखेंगे और इनको उम्मीद क्या है कांग्रेस पार्टी परफॉर्मेंस से, क्या लग रहा है ललित तुनवाल जी? कल जब नतीजे आएंगे
तो किस तरह के नतीजे होंगे? देखिए, पूरे जो कार्यकर्ता कितना उत्साह है, और कल सुबह पूरी हमने तैयारी कर रखी है। यहाँ पर हम जो LED लगेगी और यहाँ सारे कार्यकर्ता बैठ के और चुनाव परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और पूरी तरह आशान्वित है। कांग्रेस की सरकार फिर से बन रही है। जनता ने मन बना लिया था, सरकार की जो योजनाएं थी उनको उनके ऊपर वोट पड़ने जा रहा है। कितनी सीटें आती हुई दिख रही है कांग्रेस पार्टी को? 120 प्लस। 120 प्लस। और आपको? सरकार बनेगी, सब निश्चित है। बिल्कुल। और आपका आकलन क्या है? 130 सीट आएंगे। जन काल कांड ये योजनाएं राजस्थान की 7 गारंटी फिर दी है अशोक गहलोत जी ने, तो 130 सीट आएंगी। और मुमताज मसीह साहब, आपका दावा क्या लग रहा है आपको? मेरा दावा ये है कि हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ रहे हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हमने जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी दी हैं उन योजनाओं के भरोसे, क्योंकि आम आदमी को जो राहत मिली है, चाहे महंगाई से राहत की बात हो, चाहे और किसी तरह की राहत की बात हो, उसके बलबूते पर जनता जो है इतनी खुश है कि वो हमारे। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।